भाई ये प्याज कुछ कह रहा है, तो कह रहे हैं प्याज कुछ कह रहा है, अजीब बात है, हमको लगता है तुम पागल हो। तो साइंस वालों को दुनिया पागल ही बोलती है जब कोई कुछ नया एक्सपेरिमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे उसकी संख्या जो है 33 से घटा के 20 कर दिए हैं। अब ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 33 से भी सेलेक्ट किए गए हैं। 33 में कुछ थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो उसको मैंने हटा दिया है। अब केवल आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा 25 नंबर दे के जाएगा अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको कुछ एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें मतलब अपने आसपास में आपने जो है डेली जो है ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उससे जो है क्या सीख हमको मिल रही है, आज वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और उसको दिखाऊंगा भी। क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी नज़र सुबह उठ के मैं मंजन करके वापस रूम में आया तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई। तो आज की वीडियो में उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और एक गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2022 में जेईई मेंस एंड एडवांस को क्लियर करना चाहता है, क्योंकि उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आए, लीजेंड बैच, जिसमें आपको कोटा के टॉप कोचिंग बंसर क्लासेस के एचओडी आपको लाइव पढ़ाएंगे। आप घर बैठे इनसे पढ़ सकते हो, जिसमें आपको शहनवाज फयाज सर, आरती बंसल मैम, समीर बंसल सर और एमए हैक सर पढ़ाएंगे लाइव। और ये बैच स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से। इसमें आप अभी इनरोल कर सकते हो। ये बैच अभी स्टार्टिंग में चल रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे उन सभी के पास 20+ ईयर का एक्सपीरियंस और टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एकदम डेडिकेट होकर पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए। आपको ऐसे गाइडेंस जब टीचर का मिलेगा तो आप 100% 2022 में जेईई मेंस एंड एडवांस को क्रैक करोगे बहुत ही अच्छे मार्क्स से। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा आइकन ओपन होगा। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 7000 पड़ेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप कोड में शुभम@12 यूज करोगे 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट 12 मंथ का कोर्स लेंगे उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि फिर पर मंथ आपको सिर्फ 3000 पड़ेगा और इसमें भी 10% एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा जैसे ही शुभम@12 यूज करोगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट 2022 में जेईई मेंस एडवांस को फोड़ना चाहते हैं वो सभी ये बैच जरूर इनरोल करें, क्योंकि ऐसी फैकल्टी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर चेक करना। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसको दिखाते हैं आपको कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी हम इतना ज़्यादा जो है चर्चा कर रहे हैं और आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। इसके पहले जो है हमने आपको कितने दिए थे, 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने आपको दिया था विस्तृत उत्तरीय का, ठीक है। 33 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमने आपको दिए थे। अब इन 33 से हमने क्या किया है, माइनस कर दिया 13 क्वेश्चन। टोटल आपके पास जो है बचेंगे 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है, क्योंकि अब इसमें से भी अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पहले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से हमने उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कई बार जो है पूछे गए हैं और जिसके 2021 में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये जो 20 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं इसके जो है 2021 में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना सबसे ज़्यादा। स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक चीज़ और बता दीजिए। थोड़ा सा माइक को हमने मॉडिफाई किया है, जो हाँ माइक वही है जो हम लोग यहाँ पे लगाते थे, ठीक है। तो उसको जो है थोड़ा इस तरीके से नया लुक दिया है। तो आवाज़ आपको एकदम कंफर्म क्लियर जा रही है या कुछ
दिक्कत है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जो है क्लियर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका, हमने आपको ये क्वेश्चन जो है संधारित्र को, ठीक है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा में ह्रास का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ह्रास का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है स्टूडेंट? C K∁A/D, ठीक है। ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, इसको आपको डिराइव करना है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। ये आपके पहले और दूसरे चैप्टर से जो है, पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन है और दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नहीं, वो जो स्टार्टिंग में हमने अभी आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ठीक है। बीच में जो है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। बहुत ही मतलब मैं उसको क्या बताऊं, आप लोगों के लिए समझ लीजिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाला है। जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। एक नया इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा उससे आपको। 5वां क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छा, इसमें जो अपवाह शब्द आया है, ये अपवाह जो है कुछ और नहीं है, जिसको आप लोग जो है एक अलग नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग, यानी कि इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी का दूसरा नाम है अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देनी है, और अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है उसको आपको लिखना है। I = NE/AV/D। इसको सिर्फ लिखने से आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। संबंध को सबसे पहले आपको स्थापित करना है, और उसके बाद इसी का यूज करके ओम के नियम को क्या करना है? सत्यापित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम को समझाइए, या किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम को समझाइए। अब विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने जो है 2 नियम दिए थे, ठीक है, समझाइए। इन्होंने 2 नियम दिया था। एक जो है आपको दिया था संधि का नियम, ठीक है, संधि का नियम, जिसे है धारा का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने दिया था बंद पास या लूप का नियम, ठीक है, लूप या बंद पास का नियम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका सेकंड नियम है। हालांकि जो है इंपॉर्टेंट दोनों ही नियम है, ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन जो है आपसे छोटे छोटे बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपका बनता है, या जिस पे जो है आप जो है व्हाइटस्टोन सेतु को सॉल्व करेंगे, वो आपका जो है लूप का नियम है, यानी सेकंड नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, ठीक है। विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए, और विभव मापी से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, बच्चों की शिकायत रहती सर आप क्वेश्चन लिखते नहीं, इसलिए आज क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। 7वां है विभव मापी का सिद्धांत समझाइए का
सिद्धांत समझाइए। इसी के बाद उसको हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज सुबह सुबह जो है हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है। इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम्पियर के परपथीय नियम व इसका अनुप्रयोग। 8वां है एम्पियर के परपथीय नियम। देखिए अनसॉल्व पेपर में जब हम विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे भी ये बहुत बार पूछा गया था। और इसके अनुप्रयोग में जो है दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो है धारावाही परिनेलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और एक अनंत लंबाई का कोई सीधा चालक तार है तो उसके कारण जो है अगर उसमें हम कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, एम्पियर के परपथीय नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक, तो चलिए जिसका आप लोगों को थोड़ा सा बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ हम आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यही चीज़ जो है आज सुबह सुबह जो है मैंने देखा। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य ये हो रहा कि सर आप ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, इसको तो हम लोग डेली देखते हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है, इससे हमको क्या प्रेरणा मिल रही, ये कहना क्या चाह रहा है, उस बात पर ज़रा गौर कीजिए। क्योंकि यही शब्द जो है सुधीर सर जो कि मैथ वाले हमारे रूममेट भी हैं, तो वो भी सुबह सुबह हमको बोले कि तुम प्याज को क्यों घूर रहे हो और इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, भाई क्या बात है तुम। हम कहे कुछ नहीं भाई, ये प्याज कुछ कह रहा है। तो कह रहे हैं प्याज कुछ कह रहा है, अजीब बात है, हमको लगता है तुम पागल हो। तो साइंस वालों को दुनिया पागल ही बोलती है जब कोई कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन लोगों के समझ में बाद में आती, फिर कहते नहीं हाँ ये चीज़ें काम की है। तो देखिए ये कहने का मतलब इसका ये है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ठोकरें इस पर लगी हुई है, उसके बाद भी ये एक नया मतलब नई शुरुआत इसने की है। ठीक है, इसने एक नई शुरुआत की है। तो इसी तरीके से हर एक सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत करने का अवसर, नया जोश, ठीक है, नई प्रेरणा लेकर आती है। और हमें जो है उसको जो है ऑब्जर्व करना है और हमें एक नई शुरुआत, मतलब नई शुरुआत का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर अभी तक आप सोए हुए हैं या अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं तो अब हमारे पास मौका है, अब अपने हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जो है शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब भी जो है मान लीजिए अगर आज का भी टाइम आपने वेस्ट ही कर दिया है तो मतलब एक कल जो है सुबह होगी, तो एक नई सुबह, हर एक नई सुबह हर किसी के लिए जो है एक मौका और प्रेरणा लेकर आती है अपने कामों को स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि जो है यही चीज़ हमको यहाँ इस प्याज से, ठीक है, सीखने को मिली। और थोड़ा सा जो चीज़ें हम देखते भी हैं वो देखिए दैनिक, हमने पहले भी कहा था कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसकी सारी घटनाएं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली, ठीक है, जो भी घटनाएं हमारे इन्वायरमेंट में हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और वही चीज़ देखिए आज यहाँ पे देखने को भी मिला है, बस उसको आपको समझने की देरी है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो है हालांकि है तो सिंपल सा प्याज ही, लेकिन बहुत कुछ जो है सिखा रही है, ठीक है, बहुत कुछ जो है कह रही है, बस इसे धारण करने की ज़रूरत है। तो कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं ज़रा कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए कि जो भी चीज़ें मैंने बोली वो उस बात से आप सहमत हैं या नहीं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मेरी बात से एग्री करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट करके बताना, जिससे जो है आपको हम इस तरीके से, देखिए अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, थोड़ा कमेंट्स को देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, थोड़ा सा हम भी उत्साहित होते हैं। और इस तरीके से जो भी चीज़ें हमको आसपास दिखती हैं, कुछ नया हमको दिखेगा तो हम आपके सामने जो है ज़रूर उसको जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो, ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है समांतर प्लेट, सॉरी देखिए समांतर नहीं है भाई, दो समांतर धारावाही चालकों, ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल
का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए। इसके प्रकारों को समझाइए। अभी देखिए, जैसे आज कुछ आपको और नया देखने को मिल रहा होगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने जो है माइक के साथ किया है। तो ये पैर में, मतलब यहाँ लगाते थे तो पैर में जो है फंसता था। अब फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है तो ये फंस नहीं रहा पैर में, मतलब आने जाने में थोड़ा आसानी हो रही है बोर्ड पर चलने में। ठीक है, बस फीडबैक आप लोगों का चाहिए कि वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर है या कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इसका फीडबैक जो है आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा कि वॉइस जो है आपको बिल्कुल क्लियर है या नहीं। नहीं, फीडबैक आप लोग दे देंगे ना, तो कल हम ये भी बता देंगे कि इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है, कैसे बनाया है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। भाई देखिए, मेरा काम ही है एक्सपेरिमेंट करना और आप लोगों को सिखाना, तो जो भी कुछ मैं करता रहूँगा आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली सिद्धांत भी आपसे पूछा जाता है, इसकी वर्किंग पूछी जाती है और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा से केवल मैंने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है और वो आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय में अगर थियरी की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय, चैप्टर नंबर 8 से आपका है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या। मैक्सवेल ने भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये सारे क्वेश्चन का सलूशन जो हम करवाएंगे कल ही करवाएंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन का सलूशन मैं कल ही करवाऊँगा। किसी गोलीय पृष्ठ, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए मैं कई बार करवा चुका हूँ। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इसकी सहायता प्रयोग करते हुए पतले लेंस के लिए ये चीज़ प्रूफ करने के लिए दे देता है क्या, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यही है ना। हाँ यही है। ठीक है, जहाँ पे क्या है ये चीज़ें देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। मैंने जो है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के द्वारा आपको ये एक फार्मूला बताया था, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 अपान, ठीक है, r। ये एक फार्मूला मैंने आपको जो है बताया था। ठीक है, इसी का यूज करते हुए आपको ये चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये चीज़ क्या आपसे आता है, ये चीज़ आपका आ जाता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू होता ही है 1/f। ठीक है, तो यही चीज़ जो है, क्योंकि पतले लेंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से लेंस है, तो इसमें देखिए दो आपका जो है, एक पहला पृष्ठ, ये मान लीजिए पहले पृष्ठ के लिए ये वाला फार्मूला। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र निकाल लीजिए, सिंपली अप्लाई कर दीजिए। दूसरा जो है ये पृष्ठ है, तो इसका त्रिज्या r2 मान लो, इसका त्रिज्या r1 मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो दो हो जाएंगे फिर दोनों को ऐड कर दोगे, डायरेक्टली यही चीज़ जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 13। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हालांकि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र जो है आपको डेराइव करना है, अगर आप उससे विस्तृत उत्तरीय में पूछता है तो, और इस पर जो है कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।
सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बहुत कठिन फार्मूला थोड़ी है। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक में देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ n इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। यही तो फार्मूला होता है, जहाँ पे a जो है ये आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है। दूसरा डेल्टा m जो है ये आपका विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण है। ठीक, हाँ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। देखिए भाई, जो बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे होंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कुछ अच्छी तरीके से राइट नहीं किया है, अपने समझने के लिए जो है ऐसे जल्दबाजी में राइट कर लिया है। तो बिल्कुल मतलब लिपापोती टाइप का जो है हमने राइट कर लिया है। तो इसका पीडीएफ जो है आप खुद ही तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन तो हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी जो पीडीएफ आप लोगों के लिए अच्छे से हम तैयार करते हैं वो आप तक प्रोवाइड कर ही दिया जाता है। ऐप पे सारी पीडीएफ जो है डाल ही दी गई है, ठीक है। तो मेहनत बिल्कुल हम आप ही के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग का प्रयोग, ठीक है, एंग का प्रयोग, या कभी कभी एंग का प्रयोग ना पूछ के आपसे जो है एकल झिर्री द्वारा, ठीक है, एकल झिर्री द्वारा, ठीक है, या इसको जो है किसी और नाम से है ना, पतली, हाँ सॉरी, पतली झिर्री द्वारा बोल दिया जाता है। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप, प्रकाश के विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण क्या है? 1/2, ठीक है, हाफ mb मैक्स स्क्वायर इजकल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। यही जो है प्रकाश उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का जो है समीकरण है, ठीक है। इसी को जो है आपको ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए साफ करके लिख देते हैं, इस बार साफ करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। और बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जितने भी विस्तृत उत्तरीय के क्वेश्चन आपके हैं थ्योरी वाले, ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ डेरिवेशन, थ्योरी और डेरिवेशन दोनों की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल छोड़ के, ठीक है। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो लॉन्ग के क्वेश्चन आपके इसी में से फंस जाएंगे, ठीक है। तो सभी जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसी में से फंस जाएंगे। हालांकि 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपके जो है न्यूमेरिकल को छोड़कर है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल की बात हमने नहीं की है, ठीक है। न्यूमेरिकल की भी हम एक अलग से सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज बना देंगे जो आपके विस्तृत उत्तरीय में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल का देखिए, न्यूमेरिकल में क्या है कि कुछ डेफिनेट नहीं होता है कि यही न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल का में पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है, वैल्यू चेंज कर देगा तो आप लोग जो है ब्लेम करने लगते हैं, अरे सर आपने वहाँ पे एफ़ की वैल्यू इतनी बताई थी, ये तो अलग क्वेश्चन आ गया सर, ये अलग, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए जो है न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा
किस टाइप का आएगा ये चीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आ जाएगा ये डेफिनेट नहीं है, ये इसके बारे में हम कन्फर्मेशन नहीं दे सकते न्यूमेरिकल के बारे में। लेकिन थियरी और डेरिवेशन इन दोनों के बारे में बिल्कुल कन्फर्मेशन रहती है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जो हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, लगभग मान के चलिए 15 दिन लगातार जो है आपको केवल न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा मैं, जिससे जो है अगर न्यूमेरिकल में जो थोड़ा बहुत डर भी बच्चों का है या आप लोगों के डर हैं वो भी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डेरिवेशन और आपके थ्योरी ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट, फुंड है, ठीक है। सारी श्रेणियां हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी श्रेणी जो है औरक्त भाग में प्राप्त होती है, कौन सी दृश्य भाग में प्राप्त होती है, ठीक है, और कौन सी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो सारी चीज़ें ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। 3 श्रेणियाँ हैं आपकी जो कि शायद पराबैंगनी या औरक्त में प्राप्त होती हैं, ठीक है। और लाइमन, बामन वाली जो श्रेणी है वो आपके दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन को समझाइए। समझाइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 20, पीएन संधि डायोड, ठीक है। पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाह और व इसके अनुप्रयोग। पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह व इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड में जो है आपका धारा प्रवाह बेसिकली 2 रूपों में होता है, एक जो है अग्र अभिनत में, दूसरा पश्च अभिनत में। और इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो इसके जो है 2 प्रयोग हैं। एक जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, दूसरा जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। इसका एक तीसरा भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो है यूज है, वो भी जो है कभी कभी जो है पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम बाद में डिस्कस कर देंगे। सौर सेल, ठीक है, सौर सेल। तो सौर सेल में भी आपके जो है पीएन संधि डायोड का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ वही सौर सेल जो आप लोगों के घरों वरों में या मतलब कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, या आप तो जो है प्रधान वगैरह गलियों में थोड़ा बहुत लगाते हैं एक सोलर पैनल जो है, जहाँ पे मोड़ ओड़ होता है, मतलब चौराहे टाइप के होते हैं गाँवों में, या जहाँ लोगों का ज़्यादा बैठना उठना होता है वहाँ पे जो है इस समय जो है प्रधान के अंडर में आता है। लेकिन कई गाँव के प्रधान लगवाते हैं, कई गाँव के प्रधान तो सीधे दबा लेते हैं पैसा अपने अंदर, ठीक है। तो उसी सौर सेल की बात हो रही है, उसमें भी आपके जो है पीएन संधि डायोड यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो आपके हमने 33 से भी छांट कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये सीरीज बनाया है। तो ये पीडीएफ जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए एक पेज पर, और कल जो है इन्हीं क्वेश्चनों के जो है सलूशन हम करवा देते हैं। कितने लेक्चर बनेंगे, मान लीजिए अगर एक वीडियो में हम 3 या 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मोस्टली जो है 4 से 5 लेक्चर जो है आपके बनेंगे, ठीक है। तो 4 से 5 लेक्चर में जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे आप पेपर के जो है विस्तृत उत्तरीय समझ लीजिए या फिर इम्पॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय समझ लीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है दोनों एक साथ में चलती रहेंगी। आपका पेपर भी मतलब अनसॉल्व पेपर भी होता रहेगा, ये भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर चलती रहे। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बीच में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि हर एक नई सुबह जो है, ठीक है, एक नई उम्मीद की किरण, नया जोश
और नई शुरुआत करने का या सुनहरा मौका लेकर आती है। उसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने एक प्याज के द्वारा आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो ज़िंदगी कभी भी किसी भी मोड़ से, ठीक है, किसी भी रास्ते से एक नई करवट ले सकती है, यानी एक नया शुरुआत कर सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग भी इसको करने में सक्षम है, साइंस वाले हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ा सा अंदर से जो है आवाज़ आनी चाहिए, फील आना चाहिए, नहीं इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आधी से ज़्यादा 50% काम आपका आसान हो गया, ठीक है। अगर अंदर से डर आ गया तो अगर आप 100% श्योर हैं कि इस काम को हम कर ले जाएंगे, लेकिन अगर अंदर से डर बैठ गया नहीं ये हमसे तो ना हो पाएगा, फिर समझ लीजिए वो तो एकदम टिपिकल होना ही होना। और अगर आप किसी काम को नहीं भी कर सकते हैं लेकिन अंदर से फील आ रहा नहीं इसको हम कर सकते हैं, तो 50% मुश्किल तो ऐसे ही आसान हो जाती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर जो है भरोसा बनाए रखिए और हम तो आपके साथ है ही हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ हैं। जिस दिन आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले तक, जैसे कल आपका पेपर है तो आज तक हम आपके साथ हैं, क्योंकि वह पेपर में तो हम आपके साथ जा नहीं पाएंगे, ठीक है। पेपर के साथ हमारे लेक्चर जाएंगे, हमारी जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो सारी चीज़ें हमारी जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।